और अभी जो हम राइड कर रहे हैं थमेल के गलियों में, और हर सिटी की तरह भाई ये सिटी भी क्राउडेड ही है। चेक पोस्ट के बाद से जो है खराब रास्ते स्टार्ट हो गए, तो फिर से यहाँ पे ब्लॉकेज है रास्ते पे। ये बाहर सुसु कर रहे थे तो आंटी ने कहा कि अंदर जाके करो, नहीं तो यहाँ के लोग आपको बहुत मारेंगे। एक और लैंडस्लाइड यहाँ पे, तो यहाँ पे वापस चेकिंग हो रही है। सो फाइनली वी आर एंटरिंग इंडिया। हमें एलियन समझ रहे थे जैसे लग रहा है। सो फाइनली वी आर इन वाराणसी और बाबा विश्वनाथ के नगरी में आपका स्वागत है। What is up guys, once again welcome back to the channel in this amazing video। तो आज यार हमें काठमांडू में, और कल हम आए थे काठमांडू और कल हमने पशुपतिनाथ घूमा, और आज हम फुल रेडी हैं जाने के लिए बैक टू इंडिया। सारा लगेज हमने पैक कर लिया है, बस बाइक पे लोड करना है, ब्रेकफास्ट करना और निकलना है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इतने दिन बाद वापस अपने कंट्री में लौटने की। और कौन सा रूट हम लेने वाले हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको चलते चलते बताते रहूँगा वो, बट फिलहाल के लिए लोड करते हैं अपने लगेज, करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं बैक टू इंडिया फ्रॉम काठमांडू। एंड लेट्स गो एंड बिगिन आवर राइड। तो बाइक्स अपनी लोड हो चुकी है। ये है विशाल की बाइक और ये है अपनी बाइक। लगेज सारा लोड कर दिया हमने, बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं इंडिया के लिए। तो ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट। ये है आलू पराठा दही के साथ, और ये रही अपनी चाय। विशाल भाई लगे हुए हैं पराठा तोड़ने में, तो ख़त्म करते हैं इसे और फिर निकलते हैं। चलो ब्रदर, इट वॉज अ नाइस डे। चलो गाइज, वी आर ऑल सेट टू लीव। जय माता रानी, जय पशुपतिनाथ। तो भाई हम निकल चुके हैं थमेल काठमांडू से, और अभी जो हम राइड कर रहे हैं थमेल के गलियों में। और हर सिटी की तरह भाई ये सिटी भी क्राउडेड ही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है कहीं कहीं पे, और सकरी गलियाँ, यही हाल है हर सिटी का। बट फिलहाल निकलते हैं यार सिटी के क्राउड से, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि आज का हम रूट कौन सा लेने वाले हैं और कहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं प्लान के हिसाब से। और उसके अलावा भाई हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है जब हम राइड पर निकल जाते हैं। एक रफ प्लान होता है दिमाग में, बाकी तो सब भाई भगवान के ऊपर है। तो जो हमारी जर्नी थी ना भाई पोखरा से लेकर काठमांडू तक की, वो बहुत ही धूल भरी थी, ठीक है। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके आप चेकआउट कर लो। और इतने गंदे हो गए थे ना उस पूरे राइड में, जिसके अंदर मैं पोखरा से काठमांडू ट्रैवल किया था, कि पूछो मत। पूरा धूल धूल हो गया था, जैसे कहते हैं ना गर्दा गर्दा हो गया था पूरे राइडिंग गियर्स पे, राइडिंग पैंट पे, जैकेट पे, ग्लव्स पे। इनफैक्ट दाढ़ी मूंछ पे भी ना एकदम डस्ट बैठ गई थी, एकदम सेंटा क्लॉज लग रहे थे, छोटे दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज। हमने ट्राई किया क्लीन करने का, लेकिन पूरा क्लीन नहीं हो पाया, इसलिए आप राइडिंग जैकेट पे थोड़ा बहुत अभी भी धूल देखोगे। सकरी गलियों से हम निकल चुके हैं थमेल के, और हम काठमांडू सिटी में राइड कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़े चौड़े चौड़े रोड्स हैं, जो कि अच्छा है। अब बात करते हैं कि लोग भाई काठमांडू क्यों आते हैं। अब काठमांडू जो है कैपिटल है नेपाल का, तो कई रीज़न की वजह से लोग आ सकते हैं, लेकिन दो मेजर रीज़न मुझे जो कल समझ में आया। एक, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है, काठमांडू में पशुपतिनाथ हैं, और उसके अलावा बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, लेकिन उनके जो आर्किटेक्चर है ना वो तिब्बतियन आर्किटेक्चर है। दूसरी चीज़ ये मैंने देखी है कि लोग आते हैं यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ जो है थोड़ी हैपनिंग है, स्पेशली थमेल में। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं काठमांडू नेपाल। फ़िलहाल तो अभी फंस गए हम ट्रैफिक में, ट्रैफिक से निकलते हैं। यहाँ पर सिग्नल हो रखा है। ट्रैफिक से निकलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज का हम रूट क्या लेने वाले हैं और कहाँ तक का जर्नी तय करेंगे हम आज। तो काठमांडू सिटी से हम निकल चुके हैं और अभी हम पहाड़ों पे राइड कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल के जितने रास्ते हैं वो सारे आपको पहाड़ों पे ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे राइड कर रहे हैं। जैसे काठमांडू से आप निकलोगे तो कुछ किलोमीटर तक आपको अच्छे रोड मिलेंगे, फिर वापस वही आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वाले और कुछ बिगड़े रोड्स मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा रूट है ना, वो हम सबसे पहले जाएंगे बीरगंज, जो बीरगंज बॉर्डर है, वहाँ से मोतीहारी होते हुए पहुँचेंगे छपरा, और फिर छपरा से पहुँचेंगे बनारस, वाराणसी। तो ये है हमारा रफ प्लान। इसके अलावा भाई राइड हमारी जैसी रहती है, भगवान की जैसी इच्छा रहती है, वैसे जो भी होगा बीच में उसके हिसाब से प्लान चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो रफ प्लान है वो यही है। ऐसे ऐसे बीच बीच में आपको चेक पोस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे हमने खड़ी कर दी अपनी स्लोबी को और कराते हैं एंट्री। हो गई है, विशाल भाई करा रहे हैं एंट्री। चलो रखते हैं भंसार और उसके बाद चलते हैं आगे। क्या है ये? थैंक यू।
चेक पोस्ट के बाद से जो है ख़राब रास्ते स्टार्ट हो गए। और जो चेक पोस्ट पे बच्चे पैम्पलेट्स बांट रहे थे ना, वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए था कि वेयर योर हेलमेट्स व्हाइल राइडिंग एंड ड्राइव स्लोली, ये सारे चीज़ों के लिए वो बांट रहे थे पैम्पलेट्स, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना नेपाल में, बहुत ही अच्छा रहा है और हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपना प्यार दिखाते रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे, कवर करते हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस आज, और कोशिश करेंगे कि हम वाराणसी पहुंच जाए शाम तक मतलब रात तक। चलो ऑफ रोडिंग जो है शुरू हो गई है। देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है और इन्होंने मिट्टी हटा के रोड को वापस जाने लायक बना दिया। यही होता रहता है यार, यहाँ के बुलडोज़र जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्विक है। जैसे लैंडस्लाइड होती है 1 घंटे में रास्ता क्लियर, बिल्कुल देरी नहीं। सो यहाँ पे रोड को सही किया जा रहा था। सामने देखो बुलडोज़र खड़ा हुआ है और ट्रैफिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी ट्रैफिक है। तो फिर से यहाँ पे ब्लॉकेज है रास्ते पे, और ये बहुत ही नॉर्मल है भाई नेपाल में। ये तो आपको बीच में अगर आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो 4 से 5 बार आपको ऐसे देखने मिल जाएगा। देखो यहाँ भी गिरे हुए हैं पहाड़ के पहाड़ ढह जा रहे हैं नेपाल में। जैसे ही बारिश होती है पहाड़ पीले यहाँ में पिघल गया। तो यहाँ पे एक और चेक पोस्ट है और यहाँ भी चेक होगा हमारा भंसार और होगी एंट्री। आप कहाँ से आए हो? मैं मुंबई से आया हूँ। बोलो लाइक कर दो। ठीक है, आंटी बहुत यूट्यूब देखती है कह रही है। यहाँ पे हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया था, पानी वानी पिया और अब चलते हैं आगे। यहाँ से अराउंड आंटी बता रही हैं 1.5 घंटे लगेंगे बॉर्डर पहुँचने में, बट 100 किलोमीटर है तो आई डोंट थिंक 1.5 घंटे में पहुँच पाएंगे, बट देखते हैं। ये बाहर सुसु कर रहे थे तो आंटी ने कहा कि अंदर जाके करो, नहीं तो यहाँ के लोग आपको बहुत मारेंगे। जो कल हमें रुद्राक्ष मिला था पशुपतिनाथ टेम्पल से, वो मैंने अपने स्नोबी को गिफ्ट कर दिया है। अगर आप देख पा रहे हो आगे तो यहाँ पे देखो मैंने लगाया है रुद्राक्ष। ये पूरी रुद्राक्ष माला है जो अब हमेशा से स्नोबी पे लगी रहेगी, क्योंकि ये मेरी सबसे पहली इंटरनेशनल राइड थी और ऐसे और राइड्स आते रहेंगी मज़ेदार। और ये एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट मेरी तरफ से स्नोबी के लिए। सैडलिंग करने का मज़ा अलग ही है। यहाँ पे ना थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है आजू बाजू, और सैडलिंग करने का ना मैंने एक अलग तरीका ढूंढा है। मैं करता क्या पता है कि खड़े हो जाता हूँ पहले बाइक पे, और पीछे तो मेरा एक्सपेडिशन बैग है ना पिलियन सीट पे, उसी बैठ जाता हूँ तो आराम भी मिलता है और सैडलिंग भी हो जाती है। और हम आसमान की ऊंचाइयों से उतरते हुए नीचे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो यहाँ पे वापस चेकिंग हो रही है। ऑल गुड, थैंक यू। और ये 3rd टाइम है जब हमारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ काठमांडू से बीरगंज बॉर्डर जाते वक्त। और यहाँ पे रोड्स ना थोड़े अच्छे हैं, बीच बीच में कंक्रीट है, कहीं कहीं डांबर रोड है, बट यार कंपैरेटिवली ना जो हमने काठमांडू से अराउंड 20-30 किलोमीटर निकलने के बाद वाला पैच फेस किया ना ऑफ रोडिंग वाला, उसके कंपेयर्ड काफ़ी अच्छा है। और अच्छी खासी यहाँ पे 40, 43, 45, 50 वाली क्रूजिंग स्पीड मेंटेन हो जा रही है। यहाँ पे ऐसे बैरिकेड्स भी लगे हैं रोड के बाजू में ऐसे, तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सेफ भी फील हो रहा है। कहीं कहीं तो ऐसे खाई खुली रहती है, देखो जैसे आगे यहाँ पे ना ऐसे पैचेस पे थोड़ा डर लगता है। अगर आपको नेचर से प्यार है ना तो भाई नेपाल आपके लिए सही जगह है। होप यू एंजॉय द ड्रोन शॉट्स। अभी देखो काफ़ी सारे बादल आ गए एकदम ऊपर, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो फटाफट से निकल के यहाँ से पहुँचते बेस पे, शायद नीचे बेस पे बारिश ना हो रही हो। यहाँ पे वापस रास्ता ब्लॉक्ड है, कुछ काम चल रहा है रोड का। और देखो पीछे भी अपनी गाड़ियाँ लगी है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। चलो ट्रक हटा, थोड़ी सी जगह हमको मिल जाएगी निकलने लायक। चलो ब्लॉकेज से हम निकल गए। अभी एक और लैंडस्लाइड यहाँ पे, ओए होए होए, और छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। ओए क्यूट से बच्चे वेव कर रहे हैं। हितौड़ा हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे ना रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, हितौड़ा से लेके पूरा बीरगंज बॉर्डर तक। इनफैक्ट जो लास्ट के 70 किलोमीटर्स हैं वो आपको अच्छे ही मिलेंगे, बीरगंज बॉर्डर से अराउंड 70 किलोमीटर्स अंदर तक। तो बॉर्डर से हम 40 किलोमीटर्स दूर हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये है परसा नेशनल पार्क, पूरा नेशनल पार्क का कंजर्वेशन एरिया है। और यहाँ पे ना कुछ साइन बोर्ड्स लगे हैं जिस पे लिखे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स क्रॉस कर सकते हैं, एलिफेंट क्रॉस कर सकते हैं। स्पीड लिमिट यहाँ पे 40 किलोमीटर है। और देखो यहाँ पे जैसे लिखा है
ड्राइव स्लो। सो फाइनली वी आर एंटरिंग इंडिया और ये है इंडियन बॉर्डर जो नेपाल को कनेक्ट होता है बीरगंज में। सामने देखो बहुत ही प्यारा सा गेट दिख रहा है। इसी गेट को क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे भारत में, बीरगंज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंडियन फ्लैग और नेपाली फ्लैग मिल जाएगा शेक हैंड करता हुआ, क्योंकि ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर। अलग ही लेवल की खुशी हो रही है वापस अपने कंट्री में आने की। कहाँ से है सर? मुंबई, काठमांडू से आ रहा हूँ। मुंबई से है, साइड लगाइए। क्या करें? इधर कर दो भाई। चेक पोस्ट हमने कर लिया है क्रॉस, और चेक पोस्ट पे इंडियन आईडी चेक किया, जिसके अंदर मैंने आधार कार्ड दिखाया। डिजिटली चल गया, ओरिजिनल हार्ड कॉपी वाला नहीं निकालना पड़ा। और उसके अलावा भंसार चेक किया उन्होंने, दैट्स इट। विशाल अभी पीछे ही रह गया, चेक करा रहा है। बीरगंज जो है वो नेपाल में पड़ता है, और इंडिया में जो पड़ता है वो है रक्सौल। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है इंडियन कस्टम रक्सौल। बजे शाम के 4:45 रक्सौल हमने क्रॉस कर लिया है। अब मोतीहारी की तरफ जा रहे हैं हम, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। रोड्स अच्छे हैं यहाँ पे, बट बीच बीच में कहीं रेलवे क्रॉसिंग है, तो उसकी वजह से 15 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ जा रहा है। पता नहीं कब तक पहुँचेंगे वाराणसी, क्योंकि 9 आवर्स दिखा रहा है जब से हमने बॉर्डर क्रॉस किया। तब से बॉर्डर हमने क्रॉस किया था अराउंड 3:30 के, बट हमारे पास कुछ करेंसीज थे नेपाली, तो वो हमने एक्सचेंज कराई इंडियन में। और उसके बाद ये रेलवे क्रॉसिंग में अराउंड 20 मिनट चले गए। एक रक्सौल में था और एक रक्सौल से थोड़ा आगे। तो अब चल रहे हैं मोतीहारी की तरफ। सन तो दिख नहीं रहा है, बादलों में छुपा हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि सनसेट हो गया है। सो अभी बजे शाम के 5:39 एंड आई होप यू लाइक द ड्रोन शॉट्स जो हमने यहाँ से लिया। बेतिया यहाँ से 2 किलोमीटर है, और एक जगह पे हम रुक के ड्रोन शॉट ले रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए थे। हमें एलियन समझ रहे थे जैसे लग रहा है। मतलब कुछ लोग हमारे जैकेट को छू रहे हैं, कुछ पैंट को छू रहे हैं, कोई बाइक को छू रहा है, कोई जैकेट के अंदर के प्रोटेक्टर को छू रहा था, कोई स्लाइडर्स को छू रहा था। तो शाम के बज गए 7 और हम पहुँच गए गोपालगंज, और अब हम कराएंगे भाई फ्यूल अप। रेंज जो है बस 61 किलोमीटर्स का बचा हुआ है। फुल कर दो भैया। कितना गया? 1046 और 9.6 लीटर। रेट क्या है? 108.70 पैसे। फिलहाल तो गोपालगंज से हम निकल चुके हैं फ्यूल भरा के। अब हम रुके कहीं खाने के लिए और पानी पियेंगे। बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी और प्यास भी लगी है। हमने बस स्नैक्स खाया था दोपहर को जब हम रुके थे ड्रोन शॉट लेने के लिए। उसके बाद से हम कहीं भी रुके नहीं हैं। तो अब कहीं रुकेंगे, खाएंगे खाना, पियेंगे पानी, हाइड्रेट करेंगे खुद को, और फिर पहुंचेंगे भाई भोले बाबा की नगरी बनारस में। रात के लगभग 1 बज जाएंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आज का स्टॉप हम लेंगे बनारस में ही। तो अभी हमें गोपालगंज बाईपास हाईवे पे थोड़े टाइम के लिए हमें बहुत खुशी मिली कि हम नेशनल हाईवे पर राइड करेंगे NH27 पे। 400 मीटर बाद ही हमें उतार दिया मैप ने नीचे, और अब हम राइड कर रहे हैं गोपालगंज बाईपास हाईवे पे। तो यहाँ पे रुकते हैं और खाते हैं कुछ पहले। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। यहाँ पे ढाबा एंड रेस्टोरेंट, देखते कुछ मिल जाए तो। A few moments later. तो हम यहाँ पे रुके थे एक ढाबे पे जो कि मेहरवा सिवान में है। डिनर हमने कर लिया है। ये ढाबा जो है वो मेहरवा सिवान में पड़ता है। अब बारी है बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कवर करने की। अराउंड यहाँ से 210 किलोमीटर है वाराणसी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्नोबी को और फिर पहुँचते हैं वाराणसी। वहाँ पहुँच के मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। ये खड़ी अपनी बाइक्स। नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू आवर जर्नी एंड रीच वाराणसी। डिनर हमने कर लिया है। बहुत ही देर बाद हमें एक मिला ढाबा जो खुला हुआ था। ज़्यादातर देखो दोनों साइड देख रहे हो बंद है। काफ़ी देर हमने राइड करी, उसके बाद जाके हमें एक ढाबा मिला जहाँ पे हमने दबाए बटर पनीर मसाला और बटर रोटी। और अब जो है 215 किलोमीटर हमें कवर करना है, अराउंड 210-215 किलोमीटर बनारस के लिए। तो अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस के जस्ट पैरेलली जो सर्विस रोड है उस पर हम राइड कर रहे हैं। वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और ये है वो रोड जिस पर अभी हम राइड कर रहे हैं अराउंड 10 किलोमीटर से। अभी बजे रात के 11:28 और अभी भी हम अराउंड 100 किलोमीटर दूर हैं बनारस से। तो हमारा जो ETA है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, वो अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे का है। 1:15 को हम टच हो जाएंगे बनारस,
फिर 15 मिनट यहाँ वहाँ गलियों में घूम के हमें ढूंढना होगा अपना होटल। और अभी 11:30 बज रहे हैं और जब हमने डिनर ब्रेक लिया था तब से अराउंड हमने 2.5 घंटे कंटिन्यूस राइड किया है, ठीक है। जब हमने डिनर ब्रेक लिया था तब अराउंड 215 किलोमीटर था। अब आखिरी के 100 किलोमीटर्स बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे और पहुँचेंगे फिर भोले बाबा की नगरी बनारस में। फाइनली वी आर इन वाराणसी और बाबा विश्वनाथ के नगरी में आपका स्वागत है। सुबह हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अराउंड 10 बजे और अभी बजे रात के 1:38। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 15 - 15 घंटे में हमने अपनी जर्नी की कंप्लीट फ्रॉम पशुपतिनाथ टू बाबा विश्वनाथ के धाम तक। सो गाइस फाइनली वी आर इन वाराणसी। सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड वी आर वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड है। 1:30 बजे पहुँच गए थे बनारस, लेकिन यहाँ पे होटल अवेलेबिलिटी का और बुकिंग्स का बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली 2-3 घंटे हमें ढूंढने के बाद एक बेसिक सा रूम मिला है, ठीक है, 1400 रुपये पर नाइट के हिसाब से। और बहुत बेसिक सा है, सिर्फ बेड है, वॉशरूम है और एक कबर्ड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सा रूम मिला। अभी फ़िलहाल हम बहुत टायर्ड हो गए एंड आई होप यू लाइक माई जर्नी फ्रॉम काठमांडू टू वाराणसी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।